बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट एट इन्फिनिटी और लिमिट एट ज़ीरो को डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। एग्जांपल्स के ज़रिए हमने उसको सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो कि पेज नंबर 23 पे आपको दिए गए हैं। उन थ्योरम के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पे 1.5.5 के नाम से हमारे पास एक थ्योरम दिया गया है। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n इक्वल्स टू, ये किसके होगा ये हमने प्रूव करना है। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 पे 1.5.5 के नाम से हमें थ्योरम दिया गया है। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल्स टू ई, हमने इसको प्रूव करना है। इसका सोल्यूशन देखें, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं बाइनोमियल सीरीज को हम बाइनोमियल सीरीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको यादहानी के लिए। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में 8.3 हमने जो की है वो बाइनोमियल सीरीज की मदद से की है। 1 + x होल पावर n इक्वल्स टू 1 + n पावर जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर पावर एज इट इज़ पावर में से 1 माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और साथ x का स्केयर हो जाएगा प्लस n इंटू n-1 एज इट इज़, फिर इसमें से क्या होगा n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x³ प्लस अप टू सोन। ये क्या है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है। अब इसको मैं बाइनोमियल सीरीज़ के अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ। इसको मैं लिखूँगा 1 + 1/n होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस पावर जो है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी n इंटू 1/n प्लस n इंटू n-1 पावर और उसमें से 1 माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म का स्केयर हो जाएगा 1/n होल का स्केयर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1/n होल का क्यूब प्लस अप टू सोन। जस्ट मैंने बाइनोमियल सीरीज़ में x की जगह पे 1/n पुट किया है, बाकी देखें सारी वही चीज़ें हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं। डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1/n का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस n से इस n से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ से n-1 बच रहा है और यहाँ से n बच रहा है, प्लस इस n से ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1/3 फैक्टोरियल n-1 n-2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस अप टू सोन। नेक्स्ट देखें, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 1/2 फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1/3 फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय n एंड n-2 डिवाइडेड बाय n प्लस अप टू सोन। मैंने n स्क्वायर को एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया, एक दफ़ा इसके नीचे लिख दिया, है वो n स्क्वायर ही। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 1/2 फैक्टोरियल n/n - 1/n। मैंने n के नीचे इसके साथ भी इसको डिवाइड कर दिया, -1 के साथ भी n को डिवाइड कर दिया, प्लस 1/3 फैक्टोरियल n/n - 1/n। इसी तरह से n/n - 2/n प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल्स टू 2 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस अप टू सोन। अगर इसमें हम नेक्स्ट टर्म लेते तो 1/4 फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - 3/n एंड अप टू सोन, इसी तरह से ये चलता जाता।
अब हमारे पास ये बन चुका है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये आ रहा है जी 1 प्लस 1/n होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n प्लस अप टू सोन। क्लियर? इस पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n को हम इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n approaches to infinity 2 plus 1/2 factorial 1 minus 1/n plus 1/3 factorial 1 minus 1/n 1 minus 2/n plus up to so on। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पे when n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा 1/n, देन 1/n 2/n, इसी तरह नेक्स्ट टर्म में क्या होगा 3/n 4/n अप टू सोन अप्रोचेस टू 0, ये 0 को अप्रोच कर जाएंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल्स टू, इस पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 प्लस अप टू सो ऑन। क्लियर जी स्टूडेंट्स? दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इसी तरह 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, 1/5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा 120 प्लस अप टू सो ऑन। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे और इनको ऐड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2.7182 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है? ये ई की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस इन्फिनिटी लगा देते हैं, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखें ये माइनस नहीं है बल्कि ये क्या है, ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये सिर्फ प्लस होगा, n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n। इसको याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए अगर डिनोमिनेटर में n है तो पावर भी इसकी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। इसका आंसर क्या बन रहा है, e, और e हमारे पास क्या है, ये ऑयलर कांस्टेंट है। क्या है e? इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑयलर कांस्टेंट। अगर यहाँ पे 2n हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 को हमने सॉल्व करना है, अगर यहाँ पे 2n हो तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, 2n होनी चाहिए, तब भी आंसर हमारा क्या होगा, e ही आएगा। अगर यहाँ पे 4n है, 3n है, 7n है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे माइनस है प्लस है, उसकी पावर भी यहाँ पे वही होनी चाहिए, तो आंसर क्या होगा, e आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास इसकी डिडक्शन दी हुई है आपके बुक के ऊपर ही, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी डिडक्शन है 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1/x। पहले हमारे पास क्या था, 1 प्लस 1/n था और उसकी पावर n थी। अब यहाँ पे उसने उलट कर दिया, यहाँ पे x है और इसकी पावर 1/x है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। we know that limit n approaches to प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल्स टू किसके है, e के। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। लेट कर लेते हैं कि लेट 1/n इज इक्वल्स टू x, लेट 1/n इक्वल्स टू
x के इक्वल है, तो यहाँ से n किसके इक्वल आएगा, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू, ये x इधर चला जाएगा, n इधर चला जाएगा, ये 1/x के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि हम वेरिएबल हमारा चेंज कर रहे हैं। व्हेन n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इम्प्लाइज दैट x अप्रोचेस टू 0, 1/∞, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि n को हमने किस में चेंज कर दिया, x में चेंज कर दिया है, और हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई है। ये आ जाएगा 1 + 1/n की जगह पे हम x पुट करेंगे और n की जगह पे हम 1/x पुट करेंगे। क्लियर। हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे देखें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसकी जगह पे हमारे पास ये लिमिट चेंज हो गई। 1/n को हमने चेंज किया है x में, तो n हमारे पास किस में चेंज हो गया, 1/x में। तो इसका आंसर क्या था, ये e के इक्वल था, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरह के होंगे। मैंने आपको बताया था कि 1.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, 1/x है। अगर यहाँ पे 3x हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3x होगा। अगर यहाँ पे 4x हो तो यहाँ पे 1/4x होना चाहिए, और ये किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। अगर वो नहीं होगा, फर्ज करें यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x दिया गया है, तो हमें उससे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको सेम बनाना है ताकि हम उसको e के इक्वल पुट कर सकें। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है जो आपकी बुक पे दिया हुआ है 1.5.6, हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 1.5.6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x-1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू लॉग नेचुरल a के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। प्रूफ देखें इसका। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x-1 डिवाइडेड बाय x। अब हम लेट कर लेते हैं इसके न्यूमिनेटर को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू a⁻x-1, तो यहाँ से आ जाएगा y-1 इक्वल्स टू a⁻x, y+1 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम लॉग की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है जी, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, a⁻x इक्वल्स टू y दिया गया हो तो इसको हम लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग, ये आ जाएगा जी a हमारे पास बेस बन जाएगी, इसकी पावर जो है ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, ये y इधर आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन को याद रखने के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। लॉग बेस टू 16 को हमने सॉल्व करना है विद दी हेल्प विदाउट कैलकुलेटर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रख लें। 2 की क्या पावर हो, a की क्या पावर हो कि आंसर y आए। लॉग को याद रखना बहुत इजी है। 2 की क्या पावर हो कि आंसर 16 आए, 2 की पावर 4 हो तो आंसर 16 आएगा। आपने विद आउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से log 3 27, 3 की कितनी पावर हो कि आंसर 27 आए, 3 की पावर 3 हो तो आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। अब इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा लॉग की फॉर्म में। ये क्या बनेगा जी, हमारे पास ये बन जाएगा लॉग, अब a की पावर इक्वल्स टू a हमारे पास बेस बन जाएगा, इसकी पावर इक्वल टू के इस तरफ आएगी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + y। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, जो कि यहाँ पे मैं पुट करूँगा a⁻x-1, उसकी जगह पे हम y पुट करेंगे और x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हम इसको पुट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हमने इसको y में चेंज किया है तो इसकी लिमिट भी हम चेंज करेंगे। लिमिट आ जाएगी हमारे पास व्हेन x अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा, a⁻0 क्या होगी 1, तो y भी किसको अप्रोच करेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन y आल्सो अप्रोच टू 0, y भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की है।
सो that will be equals to limit y approaches to 0, a पावर x माइनस 1 की जगह पे हम y पुट करेंगे डिवाइडेड बाय x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे log a 1 प्लस y। क्लियर। अब इस y को मैं इसके डिनोमिनेटर के नीचे ले जाऊं तो ये बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log बेस a 1 प्लस y डिवाइडेड बाय y, क्योंकि न्यूमिनेटर से ये किसके आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y log a 1 प्लस y लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे log की एक प्रॉपर्टी है, अगर हमें गिवन दिया गया हो log बेस a m पावर n, तो क्या है, पावर शुरू में आ जाती है, log बेस a इंटू m आ जाएगा। अब शुरू में दी गई वैल्यू को हम पावर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो हम इसको पावर बनाते हैं 1 ओवर y को, ये पावर बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log a 1 प्लस y होल पावर 1 ओवर y। और अभी हमने पढ़ा है, हमने थ्योरम उसकी डिडक्शन पढ़ी है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x इक्वल्स टू किसके है, e के है। तो यहाँ पे देखें ये बात कंप्लीट हो रही है, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर log a एज इट इज़, और ये सारा जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, अब x की जगह पे y है तो ये भी e ही रहेगा, क्योंकि पावर में भी 1 ओवर y ही है। तो ये जब ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो चेंज हो जाएगा, ये बनेगा जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो बेस बन जाएगी, और जो बेस है वो हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा log e a, और यही हमने देखें प्रूव भी करना था, डेट इज इक्वल्स टू log e a, या फिर हम इसको कह सकते हैं log नेचुरल a कह सकते हैं। क्लियर। अब बुक पे हमारे पास इसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो ये मैं एक क्वेश्चन लिख के आपको समझा रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, a की जगह पे मैंने क्या ले लिया 7, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है, डेट इज इक्वल्स टू log नेचुरल 7, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि log नेचुरल a आ रहा, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log e7 या log e a, ये हमारे पास आ रहा है। log e जब बेस होता है तो वो log नेचुरल ही होता है। क्लियर है। इसी तरह से बुक पे इसकी डिडक्शन दी गई है, यहाँ पे 7, या हम कह सकते हैं कि a की जगह पे आपको क्या दिया गया है, e दिया गया है। तो जब e दिया गया है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे a की जगह पे आंसर भी क्या आएगा, e आएगा, तो वो उसको log नेचुरल e, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें, हम दोबारा मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाता हूँ, अगर ये वैल्यू सेम हो जाए, जैसा कि log 3 ले लूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो 3 की कितनी पावर हो कि आंसर 3 आए, 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे होगी, अगर वही वैल्यू यहाँ पे भी है, जो बेस है वही मल्टीप्लाई में भी है उसके, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से जब हम इसकी डिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी e आ रहा है, यहाँ पे भी e आ रहा है, तो वो क्या होगा, 1 ही होगा, या हम ये भी कह सकते हैं log नेचुरल e, ये क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। वो आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सी है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम नंबर 4 पे। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 4, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। अभी हमने इनके थ्योरम पढ़े हैं, अब इनका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखें, ये आपका MCQ आ सकता है या 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसमें क्या था, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी
1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल्स टू किसके था, e के। अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो क्या है जी, पावर 2n दी गई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ that will be equals to limit n approaches to positive infinity 1 plus 1/n होल पावर n और इसका स्केयर, क्योंकि पावर जो है ये आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि हम लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। अब ये सारा किसके इक्वल आ गया है, ये e के इक्वल आ गया है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, सिंपल उसी तरह से इसको हम कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n बाय 2। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ हम लिख देंगे वी नो डैट लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल्स टू किसके है, ऑयलर कांस्टेंट के। इसको हम कंपेयर करते हैं तो इसमें 1/2 पावर एक्स्ट्रा है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n एंड होल पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वही चीज़ बन जाएगी। लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n एंड सारे की पावर क्या है 1/2 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू e ऑयलर कांस्टेंट, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस, अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो हम इसको पहले प्लस बनाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n होल पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-n होल पावर n। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो पावर जो चीज़ मैंने आपको बताया था यहाँ पे है वही इसकी पावर में भी होनी चाहिए। लिमिट वी नो डैट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इक्वल्स टू e। ये मैं इसलिए हर क्वेश्चन के साथ आपको लिख रहा हूँ क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन करना है तो आपने भी इसको लिखना है। तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-n होल पावर -n मल्टीप्लाई बाय -1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/-n होल पावर -n एंड सारे की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो यही वाला सेम आंसर आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे -n है तो इसकी पावर में भी -n है, ये हमारे पास ऑयलर कांस्टेंट के इक्वल है और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। सो डेट इज इक्वल्स टू 1/e, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट वाला देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 1/n n की जगह पे हमारे पास 4/n दिया गया है, तो सिंपल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n होल पावर n, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n/4 होल पावर n। मैं इस 4 को उसके डिनोमिनेटर के नीचे ले गया। अब यहाँ पे अगर n/4 है तो यहाँ पे भी n/4 होना चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n/4 होल पावर n/4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पावर में मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 से डिवाइड भी कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n/4 होल पावर
n/4 एंड सारे की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब ये देखें ये सेम यही चीज़ बन गई है, तो हम लिखेंगे वी नो डैट लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल्स टू ऑयलर्स कांस्टेंट। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑयलर कांस्टेंट बन जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू e⁴, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर। नेक्स्ट देखें 7th पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/x², ये हमें गिवन दिया गया है और हमने डिडक्शन पढ़ी थी, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, दैट इज इक्वल्स टू ऑयलर्स कांस्टेंट। क्लियर, ये हमने डिडक्शन पढ़ के आए हैं हम। तो अब यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे भी 2x² होना चाहिए। सेम उसी तरह से हम 2 से पावर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/2x² एंड सारे की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रह जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑयलर कांस्टेंट, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल्स टू e², और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें 8th पार्ट है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h होल पावर 1/, अब यहाँ पे -2h होना चाहिए तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 से डिवाइड भी कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h होल पावर 1/-2h एंड होल पावर क्या आ जाएगी -2, एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑयलर्स कांस्टेंट हम यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, दैट इज इक्वल्स टू ऑयलर कांस्टेंट, यहाँ पे x है तो इसकी पावर क्या होगी 1/x होगी, तो यहाँ पे -2h था तो इसकी पावर क्या हो गई -1/2h हो गई, तो दैट इज इक्वल्स टू e, और इसकी पावर क्या है -2 है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 9 पे। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 9th पार्ट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x होल पावर x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x - 1 डिवाइडेड बाय 1 + x होल पावर x। मैंने अपनी तरफ से न्यूमिनेटर में 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x - 1/1 + x होल पावर x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/1 + x होल पावर x। अब यहाँ पे अगर 1 + x है वो भी नेगेटिव में, तो पावर में क्या होना चाहिए 1 + x ही होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/1 + x, इसको हम माइनस के साथ कर लेते हैं, एंड
पावर क्या हो गई है जी, x हो गई है, ये माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, या हम इसको -1 माइनस एक्स भी कह सकते हैं। अब पहले हम इसकी पावर बनाएंगे, पावर में -1 और -x होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर x। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई इस तरह कर देते हैं ताकि इसकी पावर बैलेंस रहे। अब ये -x बन चुका है, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर -x एंड होल पावर हम ले लेते हैं -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर -1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड होल पावर क्या हो जाएगी जी, -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, +1 भी कर दिया और माइनस भी कर दिया ताकि जो डिनोमिनेटर में है वही हम पावर में बना सकें। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर -1 माइनस एक्स। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ऐड हुई हुई पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 हो जाएगी एंड होल पावर क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, इन पावर्स को अलग अलग कर दिया है, बेस को अलग अलग कर दिया, और हम जानते हैं बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, वही ऊपर वाली इक्वलिटी सेम बन जाएगी। डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर -1 माइनस एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर -1 माइनस एक्स होल पावर 1 एंड होल पावर -1 आ जाएगी। क्लियर, इसकी पावर 1 है, इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये सारा क्या बनेगा, ये हमारे पास e बन जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे है वही हमने यहाँ पे बना लिया है। और जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये बनेगा 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 - 0 होल पावर 1 एंड सारे की पावर क्या है, -1 है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हमने e किस लिए किया है, वी नो डैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n इक्वल्स टू किसके है, ऑयलर कांस्टेंट के। अब 1 की पावर 1 ही रहेगी, तो यह आ जाएगा जी, डेट विल बी इक्वल्स टू e पावर -1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 9। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 10th पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 ओवर x प्लस 1 वेयर x इज लेस देन 0। x नेगेटिव है, उसने कंडीशन दी है, सोल्यूशन हम लेट कर लेंगे कि x हमारा -t के इक्वल है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 e पावर 1 ओवर x प्लस 1 when x is less than 0. So let x equals to माइनस टी, क्योंकि उसने कहा है कि x लेस देन 0 है। माइनस टी करेंगे तो when x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो t भी किसको अप्रोच करेगा, इम्प्लाइज दैट या देन t आल्सो अप्रोच टू 0। तो ये चेंज हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट, जब भी आप वेरिएबल चेंज करेंगे आप लिमिट को भी चेंज करेंगे। t अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर माइनस टी प्लस 1। क्लियर, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e पावर नेगेटिव है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, e पावर 1 ओवर t एंड -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर e पावर 1 ओवर t प्लस 1। मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू, या हम सिंपल लिख लेते हैं
when t अप्रोचेस टू 0, जब t 0 को अप्रोच करेगा तो 1/0 किसको अप्रोच करेगा, 1/t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। when t अप्रोचेस टू 0, 1/t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो e पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा जी, देन e पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा e पावर इन्फिनिटी जो है, और e पावर इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/इन्फिनिटी आल्सो अप्रोच टू 0। दोबारा से ये बात समझें, मैंने क्या किया, व्हेन t अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई करनी है हमने। व्हेन t अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे t जब 0 को अप्रोच करेगा, 1/t किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये e पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो ये बन जाएगा हमारे पास, डेट विल बी इक्वल्स टू, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, डेट विल बी इक्वल्स टू 0 - 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, सो डेट इज इक्वल्स टू -1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी 11th पार्ट है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1/x + 1। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ तो ये क्या है, 0/0 अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास बन जाती है, क्योंकि 1/0 क्या होगा जी, इन्फिनिटी हो जाएगा, e पावर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास ये बन जाती है। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e पावर 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x -1 e पावर 1/x होल डिवाइडेड बाय e पावर 1/x e पावर 1/x + 1 e पावर 1/x। तो मैंने किया क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, multiply and divided by e पावर 1/x। e पावर 1/x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - 1 e पावर 1/x होल डिवाइडेड बाय 1 + 1 e पावर 1/x। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा, 1/x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/x किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो e पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। सो 1/इन्फिनिटी विल आल्सो अप्रोच टू 0, 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0। ये बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन x 0 को अप्रोच करेगा, व्हेन x अप्रोचेस टू 0, 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो e पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। सो 1/इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगा। सो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 - 0 1 + 0। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1, और यहाँ पे आंसर साथ लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 4। उसके हमने जितने पार्ट मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और जो बाकी हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।